तुम शेष भगवान के पास जाओ जो पूरी पृथ्वी को अपने फण पर जो है धारण किए हुए हैं, वो वजनदार है। पूरी पृथ्वी का जितना भार है वो अपन लोग भी जानते, शेष भगवान अपने सिर पर जो है रखे हुए। ऐन कैन प्रकार से दोनों महानुभाव अपने जो है शेष भगवान के पास पहुंचे। शेष भगवान से निवेदन किया, हमारी बात का निराकरण, इंसाफ फैसला आप कर दें। ये बात कौन की ज्यादा बड़ी है छोटी है, क्योंकि कहाँ 5000 वर्ष की तपस्या, कहाँ 2 घड़ी का सत्संग। शेष भगवान ने निवेदन किया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सिर पर पूरी पृथ्वी का वजन है, भार है। जब हमारे सिर का भार एक तरफ हो जाए तो हमारा दिमाग कुछ काम कर सके तब मैं उत्तर दूं। मैं निवेदन करना चाहती, इसलिए आप लोगों में अगर किसी में सामर्थ्य हो तो इस पृथ्वी का वजन भार जो है आप अपनी जो है पुण्य के प्रताप से थोड़ा मेरे सिर से ऊपर उठा दो। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं 5000 वर्ष की तपस्या का पुण्य देता हूं, ये पृथ्वी शेष भगवान के सिर से थोड़ी ऊंची हो जाए। पृथ्वी ऊंची नहीं हुई, शेष भगवान के सिर से वजन कम नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं केवल 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य देता हूं, ये पृथ्वी शेष भगवान के सिर से थोड़ी ऊंची चली जाए, ऊंची हो जाए। आज जैसे ये कहा वशिष्ठ जी ने, तो पृथ्वी शेष भगवान के सिर से ऊंची हो गई। शेष भगवान ने कहा, हो गया तुम्हारी बात का निराकरण, तुम्हारी बात का फैसला। तब जो है विश्वामित्र जी को यकीन हुआ, विश्वास हुआ। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि स्वर्ग के समस्त सुखों को, वैकुंठ के समस्त सुखों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तो, और दूसरे तरफ जो है एक निमिष के सत्संग का फल रखा जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। 1 सेकंड के 2 से टुकड़े किए जाएं उसे लब कहते हैं। सावधानी से सुनो, 1 सेकंड के 2 से, ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं मिलती। हमारे पूज्य योगानंद जी महाराज जो 3 भाषाओं में प्रवचन करते थे, उन्होंने ये अर्थ 20 साल पहले बताया था। 1 सेकंड का 200वां भाग लब कहलाता है। तो इसलिए बाबा महासंगो दुर्लभो अगम्यो अमोघ जो है प्रथम भगत संतन कर संगा, तो सत्संग का इतना फल है। मैंने संक्षेप में 5 मिनट में बताया। वो अपन को ये 7 दिन का सत्संग मिल रहा, 7 दिन की कथा कहने का और सुनने का ये जो है अवसर मिला पारब्रह्म परमात्मा भगवान की कृपा से। तो ये तो बहुत बड़ा जो है काम है, बहुत बड़ा जो है आयोजन है। लेकिन बशर्ते हम सत्संग की परिभाषा पहले सुने। सत मन सच बत कर्म सत और सत्य सद ग्रंथ, और सत पुरुषन से करते हैं उसे कहत सतसंग। महत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघ सल्लभ, तो भी पहले तो सत्संग मिलना ही मुश्किल है। बड़े भाग पाइए सत्संग, वो सत्संग मिल जाए। वो अगर हमारे जीवन में सत्संग जो है हो जाए तो मानव जीवन लोक और परलोक में गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। लेकिन सत्संग का मतलब क्या होता? अभी आप राजा परीक्षित की कथा सुनेंगे। कथा तो आप सब लोगों को याद, उन्होंने सर्प डाल दिया, शराब लग गई, भागवत सुखदेव जी ने सुनाई हो गई। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में भी थोड़ा पहले से परीक्षित के पूर्वजों की कथा चर्चा इसमें है। मैं केवल एक बात से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, एक तरफ से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आजन ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह लड़ रहे हों, जिन्होंने अपने गुरु परशुराम जी से युद्ध में जो है टक्कर ली,
युद्ध किया और जो है दुर्योधन लड़ रहा हो और इधर 5 पांडव लड़ रहे हो, कर्ण अर्जुन से एक भी बल में कम नहीं, कर्ण अर्जुन से एक भी बल में कम नहीं है। मैं कथा नहीं कह रहा, मैं कहना ही चाहता हूं पांडवों की जीत और कौरवों की हार क्यों हुई, इसमें कौन सी बात प्रमुख है। तो आज जो है जबकि इधर 5 पांडव हैं, उधर जो है आप सब लोग जानते हो दुर्योधन 100 भाई, और भाइयों की बात छोड़ो, आजन प्रचारी भीष्म पितामह जिन्होंने 10 दिन महाभारत युद्ध किया हो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तमाम जो है शक्तियां लगी हुई। अगर आपसे पूछें हम कि पांडवों की विजय क्यों हुई, तो अधिकांश लोग उत्तर देंगे इधर भगवान थे। हाँ, इधर जो है इनकी पक्ष में भगवान थे, भगवान ने रथ का संचालन किया। ये बात मान इसलिए नहीं होगी कि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सम मम उपजाए, उस सब ते अधिक मनुज मोए भाई, वो बात अलग है, भगवान थे। लेकिन मेन कारण मुख्य बात क्या है वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान तो बैरियू राम बड़ाई करही, बैरियू राम, राम जी के स्वभाव की तो दुश्मन भी सराहना करते हैं। ये राम जी का वो स्वभाव है, क्योंकि राम जी कहते रिपुसन करऊ बत कही सोई, और काज हमार तासुहित होई। भगवान दुश्मन का भी हित चाहते। तो मैं निवेदन एक बात करना चाहूंगा कि आप कहेंगे भगवान कृष्ण जो है इधर थे, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन पहले कर्ण अर्जुन से एक भी बल में कम नहीं। पहले ये अपन समझ ले, दान बल में कम नहीं, कुल बल में कम नहीं, इष्ट बल में कम नहीं, फिर भी कर्ण की पराजय, कौरवों की पराजय, पांडवों की विजय एक किस लिए हुई। एक दिन अर्जुन से कृष्ण भगवान ने कर्ण की सराहना की, प्रशंसा कि कर्ण बहुत बड़ा वीर है। अरे अर्जुन ने कहा महाराज कहां धर्मराज, कहां भीमसेन और कहां कर्ण की आप प्रशंसा कर रहे हैं। बात अर्जुन के गले नहीं उतरी तो कृष्ण भगवान ने कहा प्रैक्टिकल कर लिया जाए, परीक्षा ले लो। दोनों महानुभाव संत बनकर के पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में। बरसात का महीना था, यही जैसा जो अभी चल रहा है सीजन, ये भगवान की लीला है। हमारे आदरणीय पारिषद के चिरंजीव बोले महाराज सावन का महीना है, बारिश होगी, ये होगा वो होगा। तो हमारे जो है सभी लोगों ने उनके साथ में थे, उन्होंने कहा बरसात तो बैसाख में भी हुई, जेठ में भी हुई, तो ये तो भगवान की लीला है। बढ़िया मौसम चल रहा, जबकि आज रात को मैनपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना में भारी वर्षा हुई। मैं निवेदन करना चाहता है तो परमात्मा की लीला है श्रोता अनुभव। तो आज बरसात का सीजन था, कृष्ण भगवान और अर्जुन संत बनकर के धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पहुंचे। आज धर्मराज ने देखा है 2 महात्मा पधारे हुए हैं, तो उन्होंने स्वागत सम्मान किया। उन्होंने कहा महाराज श्री बोलो आदेश। महात्माओं ने कहा जो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने कहा हमारा यज्ञ हो रहा है, मैं यज्ञ करवा रहा हूं और उसमें चंदन की लकड़ी का मैं प्रयोग कर रहा हूं। बरसात 10-15 दिन से हो रही, पानी बंद नहीं, तो हमारी यज्ञशाला में जो चंदन रखा हुआ था वो सब गीला हो गया, सब पानी में जो है भींज गया, गीला हो गया, इसलिए सूखे चंदन की आवश्यकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कितना चाहिए? बोले महाराज बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, कम से कम 2-4 कुंटल सूखा चंदन चाहिए। धर्मराज ने आदेशित किया अपने मंत्रियों को
कि इन महात्माओं को 2-4 कुंटल सूखा चंदन दे दिया जाए। और जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के मंत्री पूरे राज्य में ढूंढते हुए पहुंचे, हर जगह वर्षा हो रही थी, तो उन्होंने कहा महाराज श्री सूखा चंदन नहीं है, गीला चंदन जरूर